हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस। आज हम इस वीडियो में दिस दैट और दिस दोज के बारे में सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं दिस दैट दिस दोज का हम उपयोग कैसे करेंगे। दिस दैट दिस दोज को हम एडजेक्टिव मानते हैं और एडजेक्टिव के एक पार्ट में हम इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्या बोलेंगे हम? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दिस दैट दिस दोज का उपयोग हम दो तरीके से करते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं, एक होता है आपका डेफिनिट और दूसरा होता है आपका इनडेफिनिट। तो जो डेफिनिट होता है, डेफिनिट में हम दिस दैट दिस दोज सच वन एंड द सेम की बात करते हैं, और जो आपका इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट में हम सम, एनी, अदर, अनदर की बात करते हैं। तो इसके ऊपर हमारा एक अलग वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और इनका यूज कैसे करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा डेफिनिट पार्ट। डेफिनिट पार्ट में हम सीखेंगे दिस दैट दिस दोज सच वन और द सेम का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो आप दिस का उपयोग तो जानते ही होंगे, किसी एक चीज के लिए होता है जो आपके नजदीक हो। दैट का उपयोग एक चीज के लिए जो दूर हो, और दिस का उपयोग एक से अधिक के लिए जो नजदीक हो, और दोज का उपयोग एक से अधिक के लिए जो दूर हो। अब हम बात करते हैं सच। सच का भी उपयोग आपने सुना होगा, जैसे सच ए गाय, सच ए टीचर, सच ए पर्सन, सच ए टॉपिक। इस तरीके से हम सच का उपयोग करते हैं। और वन का जो हम यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं दैट वन, दिस वन, द ब्लू वन, द रेड वन। यानी वन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वाला। जैसे कोई बोलता है ब्लू वाला मुझे चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? द ब्लू वन। अब आपने कहा मुझे वो वाला चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? दैट वन। अब अगर जो आपने बोला मुझे यह वाला चाहिए, तो क्या बोलेंगे? दिस वन। और लाल वाला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द रेड वन। यानी वन का जो उपयोग हम करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं। और द सेम, जैसे द सेम आई वांटेड हम बोलते हैं, यानी वही मैं चाहता था, द सेम आई वांटेड। तो आपका सच, वन और द सेम, इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगा जहां पे हम आपको बताएंगे सच, वन और द सेम का उपयोग कैसे करेंगे। आज के टॉपिक में हम केवल इतना ही कवर करेंगे, दिस दैट दिस दोज का उपयोग कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। जो हमारा दिस दैट दिस होता है, इनमें से नियर के लिए दो वर्ड का यूज करते हैं, एक आपका दिस और दूसरा दिस। दिस का उपयोग हम तब करेंगे जब किसी एक चीज की बात करेंगे, और दिस का उपयोग हम तब करेंगे जब किसी एक से अधिक चीजों की बात करेंगे। तो वहां पे हम दिस का उपयोग करेंगे और वो नजदीक होना चाहिए। फार, यानी जब दूर की बात करते हैं तो हम दो चीजों का यूज करते हैं, दैट एंड दोज। तो दैट एंड दोज का उपयोग हम किस लिए करते हैं? फार के लिए करते हैं। अब आपने अभी देखा कि जो दिस दैट दिस दोज है, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर जो आपको ये समझना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तो आपको ये समझने के लिए दिस दैट दिस दोज का उपयोग क्यों करते हैं, ये समझने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग आपको समझना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, यानी जब भी हम किसी चीज को संकेत देते हैं यानी इशारा करते हैं, तो वहां पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का उपयोग करते हैं। तो आपने ये पीछे जितने भी वर्ड्स दिखे हैं, आपके ये सारे वर्ड्स क्या हैं? संकेतवाचक, यानी किसी न किसी चीज को हम संकेत करते हैं। तो आपका अभी जो हमारा टॉपिक है दिस दैट दिस दोज, इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। और दिस दैट दिस का उपयोग भी हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसी चीज को करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा वह बल्ब है, तो दैट इज ए बल्ब। मैंने कहा वह पंखा है, तो हम बोलेंगे दैट इज ए फैन। मैंने कहा यह मार्कर है, तो दिस इज ए मार्कर। यह पेन है, दिस इज ए पेन। यह शर्ट है, दिस इज शर्ट। यह माइक है, दिस इज ए माइक। तो आप जब या तो क्या करेंगे? दूर दिखाते हैं या तो नजदीक दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं कि दिस का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे। दिस का मीनिंग जो होता है वो यह होता है, और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है यूज दिस टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज नियर यू। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हम दिस का उपयोग करते हैं उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे क्या हो? नजदीक हो। जब हमारे नजदीक कोई चीज होता है
तो हम क्या करते हैं, दिस का उपयोग करते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया दिस का मीनिंग यह होता है, लेकिन दिस का मीनिंग ये भी होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लिखा है यह किताब है या ये किताब है। तो जब मैंने कहा यह किताब है या ये किताब है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ बुक। अब इस सेंटेंस में आपने देखा कि एक नहीं लगाया गया है, बट यहाँ पे मैंने अ लगा दिया। इंग्लिश में कुछ चीजें क्लियर होती हैं कि जब दिस का उपयोग करेंगे और वो एक चीज है तो आपको आ या एन का उपयोग करना पड़ेगा यदि वो काउंटेबल है, और अगर जो वो अनकाउंटेबल है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको आ एन का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिखा यह किताब है या मैं बोलूँ ये किताब है, तो हम तो बात तो कर रहे हैं कि एक ही किताब की। जब हम एक ही किताब की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे, दिस का उपयोग करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज अ बुक। अब जो दिस के एग्जाम्पल्स होते हैं वो तीन तरीके से कुछ बनते हैं। सबसे पहला तो हम ऐसे बोलते हैं किसी चीज को दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा यह किताब है, दिस इज ए बुक, या पानी है, दिस इज वाटर। अब यहाँ पे वाटर के पहले हमने आ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये पानी को गिन नहीं सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, आ नहीं लगाया। अब आपको ये पता ही होगा कि आ एन का उपयोग कहाँ पे करते हैं। अगर जो आपको नहीं पता तो हमारे आप पिछले वीडियो को जाके देखिए और आपको वहां पे पता चल जाएगा आ एंड द का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है ताकि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाए। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जैसे यह कुर्सी है। अब मैं बोलूँ यह कुर्सी है या यह एक कुर्सी है, दोनों एक ही बात है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज अ चेयर। अब यहाँ पे लिखा है यह एक घर है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ हाउस। तो आपके यहाँ पे क्या है, किसी एक चीज को हम दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, दिस का उपयोग कर रहे हैं। अब इसी का दिस का दूसरे तरीके से एग्जाम्पल जो बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। जैसे लिखा है यह किताब सुंदर है, यानी दिस के साथ में हम क्या कर रहे हैं, नाउन को जोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा यह किताब सुंदर है, तो यह किताब आपका क्या है, ये एक ही पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस बुक इज ब्यूटीफुल। अब मैंने कहा यह पानी गंदा है, तो यह पानी, ये आपका क्या है, एक ही पॉइंट है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, दिस वाटर इज डर्टी। फिर आपने कहा यह कुर्सी पुरानी है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस चेयर इज ओल्ड। आपका फिर एग्जांपल है यह घर बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, दिस हाउस इज बिग। तो इसमें आपने क्या देखा कि दिस के बाद डायरेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया और हमने क्या किया, नाउन के बारे में बात किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दिस के साथ में हमने नाउन का यूज किया और नाउन का यूज करके हम बात कर रहे हैं। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे जो आपके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं इसमें क्या है, इसके बाद हमारा हेल्पिंग भी आता है, लेकिन नाउन के पहले हम एडजेक्टिव का उपयोग करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे लिखा है यह सुंदर किताब है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक। अब यहाँ पे लिखा है यह गंदा पानी है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज डर्टी वाटर। फिर यहाँ पे लिखा है यह पुरानी कुर्सी है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन ओल्ड चेयर। अब हमने यहाँ पे एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जब हम ओल्ड को पढ़ रहे हैं तो ये आपको ओ का साउंड दे रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। और कुर्सी गिनी जा सकती है इसलिए लग रहा है, तो ये पुरानी कुर्सी है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन ओल्ड चेयर। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है यह बड़ा घर है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ बिग हाउस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दिस का उपयोग कैसे करते हैं। फिर दिस का मीनिंग होता है ये, क्या होता है, ये। दिस का उपयोग हम कब करते हैं, यूज दिस टू टॉक अबाउट टू और मोर थिंग्स, यानी दिस का जो उपयोग हम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, दो या दो से ज्यादा के लिए, विच आर नियर यू, यानी जो क्या है, आपके नजदीक है। तो आपको अभी समझ में आया दिस का उपयोग हम कब करेंगे, दिस का उपयोग हम तब करेंगे जो हमारे पास एक से अधिक चीजें हों और वो नजदीक हो। मैंने कहा दीज आर फिंगर्स, दिस इज ए फिंगर, एक उंगली की बात करेंगे तो बोलेंगे दिस इज ए फिंगर, और एक से अधिक है तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर फिंगर्स। तो जैसे एक से अधिक की बात करें और वो नजदीक में हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दीज का उपयोग करेंगे। दीज के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ये किताबें हैं,
तो क्या हो जाएगा, दीज आर बुक्स। जैसे हमने बोला यहाँ पे किताबें, तो किताबें का सेंस क्या आ गया कि एक से अधिक किताबें हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दीज का यूज किया और हमने बोला दीज आर बुक्स। अब यहाँ पे लिखा आपका ये किताबें सुंदर हैं। जब आपका लिखा है ये किताबें सुंदर हैं, तो ये के साथ में हमने क्या किया, नाउन को जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दीज बुक्स आर ब्यूटीफुल। ये सुंदर किताबें हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर ब्यूटीफुल बुक्स। तो अभी आपको पता चलेगा कि दीज के ऊपर भी हम 3 तरह से एग्जाम्पल बनाते हैं। एक, दीज के बाद तुरंत आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। दूसरा, दीज के साथ में आपको नाउन जोड़ना होता है। और तीसरा, दीज के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन नाउन के पहले हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें सुंदर हैं, दीज बुक्स आर ब्यूटीफुल, और ये सुंदर किताबें हैं, दीज आर ब्यूटीफुल बुक्स। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं और आप बताइए ये कैसे बनेगा। जैसे लिखा है ये पानी है, तो अगर जो ये पानी है तो ये का मीनिंग क्या हो गया, दीज हो गया, और दीज के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और पानी का क्या हो जाएगा, वाटर। तो आप बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि ये का मीनिंग दीज होता है, तो जहां पे भी ये आ गया वो क्या करते हैं, दीज को ठोक देते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको दीज ही लगा देना है। आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि हमारा सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है। तो जब आप यहाँ पे बात करेंगे ये पानी है, तो पानी क्या होता है, एक होता है, और जब ये एक की बात कर रहे हैं तो वहां पे दीज नहीं लगता, वहां पे आपका क्या लगेगा, दिस लगेगा, और जब दिस लगेगा तो इज आएगा, और पानी एक है, इसलिए आपका ये सेंटेंस सही होगा, न कि ऊपर वाला। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज वाटर। चाहे मैं बोलूं ये पानी है, चाहे मैं बोलूं यह पानी है, तो आपको हमेशा ये चीज देखना है कि एक है कि एक से अधिक। एक है तो दिस, एक से अधिक है तो हम दीज का उपयोग करेंगे। एक वर्ड होता है हिंदी में हम बोलते हैं ये सब। अगर जो कहीं पे भी ये सब, अगर जो कहीं पे लिखा है ये सब किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर बुक्स, या तो ज्यादा अच्छा आपका ये हो जाएगा कि अगर जो हम ये बोलें कि दीज ऑल आर बुक्स। अगर जो हम हिंदी को देख के सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सबका मीनिंग यहाँ पे हम ऑल लगाएं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर हम सबका मीनिंग ऑल नहीं लगाते, हम केवल ये बोल देते हैं दीज आर बुक्स, तो दोनों सेम वही बात कर रहा है कि ये किताबें हैं, यानी एक से अधिक चीजों को शो कर रहे हैं। आपको दीज भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दैट के बारे में। दैट का मीनिंग होता है वह। दैट का क्या मीनिंग होता है हमारा, वह होता है। जैसे मैंने कहा यूज दैट टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज फार फ्रॉम यू। बहुत सारे बच्चे इसे फॉर पढ़ देते हैं, बट फॉर नहीं पढ़ेंगे, फार। क्या पढ़ेंगे, फार। और फार मतलब होता है दूर। तो यूज दैट टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज फार फ्रॉम यू। अब दैट का उपयोग हम कहां पे करेंगे, दैट का उपयोग हम एक चीज के लिए करेंगे जो आपका दूर हो, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वह या तो वो। इसका मीनिंग क्या होगा, वह या तो वो। जैसे मैंने कहा वह पंखा है, आपका हाथ इसी तरीके से उठेगा, आप दूर की चीजों को ऐसे दिखाएंगे, वह पंखा है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज ए फैन। या तो मैं ये भी बोल सकता हूं वो पंखा है, तो वो पंखा है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज ए फैन। इसके ऊपर अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा डाउट्स जो हो वो क्लियर हो जाए और हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। दैट के जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वह होता है या तो वो होता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा वह कुर्सी है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ चेयर। अब मैंने कहा वह किताब सुंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट बुक इज ब्यूटीफुल। फिर मैंने कहा वह सुंदर किताब है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ ब्यूटीफुल बुक। यहां पे लिखा है वह नीला है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ब्लू। फिर मैंने कहा वह मोबाइल नीला है, दैट मोबाइल इज ब्लू।
फिर मैंने यहाँ पे लिखा वह नीला मोबाइल है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए ब्लू मोबाइल। वह लैपटॉप है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए लैपटॉप। वह लैपटॉप नया है, तो हम क्या बोलेंगे, वह लैपटॉप, यानी दैट लैपटॉप इज न्यू। और वह नया लैपटॉप है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए न्यू लैपटॉप। तो दैट का भी उपयोग हम तीन ही तरीके से करते हैं। पहला कि दैट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। दूसरा, दैट के साथ में हम नाउन का उपयोग करते हैं। तीसरा, दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन नाउन के पहले हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो आपको दैट का भी उपयोग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोज का। दोज का मीनिंग होता है वे, और इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, यूज दोज टू टॉक अबाउट टू और मोर थिंग्स विच आर फार फ्रॉम यू। यानी हम जो दोज का उपयोग करते हैं वो कहां पे करते हैं, जब हम एक से अधिक चीजों की बात करते हैं और वो दूर हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, दोज का उपयोग करते हैं। दोज का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वे होता है, और वे के जगह पे हम वो भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा वो कुर्सियां हैं, या तो मैं ये बोलूं कि वे कुर्सियां हैं, दोनों एक ही बात है, तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर चेयर्स। फिर मैंने कहा वो कुर्सियां लाल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दो चेयर्स, यहां पे दो हो जाएगा, तो दो चेयर्स आर रेड। फिर मैंने कहा वो लाल कुर्सियां हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर रेड चेयर्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है वो सब कपड़े हैं, या लिखा हो वे सब कपड़े हैं, आप इसे क्या बना सकते हैं, दोज ऑल आर क्लॉथ्स। अगर जो आप चाहते हैं दोज ऑल के जगह पे, तो यहाँ पे आप दोज का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हिंदी में सब लिखा है तो ऑल का उपयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको तो दिस दैट दिस दो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर जो आपको कोई डाउट है तो मैं आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स में समझा दे रहा हूं कि इनका उपयोग कहां पे करेंगे। दिस का जो मीनिंग होता है वो यह होता है, इसका उपयोग हम एक चीज के लिए करेंगे, और वो जो क्या हो, नजदीक हो। जैसे मैंने कहा यह घर है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ हाउस। यानी जब वो आपके नजदीक है तो आपने क्या किया, दिस का यूज किया। अगर जो एक से अधिक हो, एक से अधिक हो और वो नजदीक हो, तो आप क्या करेंगे, दीज का उपयोग करेंगे। जिस दीज का मीनिंग होता है ये या ये सब। जैसे मैंने कहा ये कुर्सियां हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर चेयर्स। अब दैट का मीनिंग क्या होता है, वह होता है, इसका उपयोग एक चीज के लिए करते हैं जो क्या हो, फार हो। फार का मतलब क्या होता है, दूर होता है। जैसे मैंने कहा वह किताब है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए बुक। अब यहां पे आप चाहो एक लिखो या ना लिखो, आपका चल जाएगा, दैट इज ए बुक। और दोज का उपयोग हम एक से अधिक, 1+ के लिए करते हैं, और जो दूर हो। जैसे मैंने कहा वे किताबें हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर बुक्स। आपको समझ में आ गया होगा दिस दैट दिस दोज का उपयोग कहां पे करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए आप पीछे जाके एग्जांपल्स देखिए। दिस दैट दिस दोज के ऊपर कितने तरीके से एग्जांपल्स बन सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा दिस दैट दिस दोज का उपयोग हम कैसे करते हैं। अगर जो आपको समझ में आ गया और आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।